Hi, Namaskar. So, CAT 2024 results are out for the admissions in batch of 2025 और शायद लॉ के अलावा या लॉ तो अभी शुरू हुआ 2 साल से MBA एज अ कोर्स इज़ द ओनली कोर्स शुड आई से जिसमें एग्ज़ाम्स हैं वो 5-6 महीने पहले हो जाते हैं कि जब बैच जून में स्टार्ट होना है, बट मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो है वो नवंबर में हो जाते हैं, रिज़ल्ट दिसंबर में आ जाते हैं। तो बहुत समय होता है। कारण उसका ये होता है क्योंकि इसी समय 2 से ढाई महीने की प्रोसेस होती है GD एंड इंटरव्यू की, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू की फॉर द टॉप 20 स्कूल्स। और उसके पीछे कारण है, मैं हमेशा समझाता हूँ कि क्यों UPSC स्पेशली जो IAS की जॉब्स हैं या टॉप 20 स्कूल्स शुरू से ये लोग इंटरव्यू लेते हैं। आप मेडिकल में, इंजीनियरिंग में ये नहीं देखते। डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स भी जो टॉप है, फिर से मैं कह रहा हूँ, वो एक डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं बिकॉज दे बिलीव कि अनलाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल वेयर, ठीक है, इफ़ यू आर अ सुपर इंटेलिजेंट पर्सन विद वेरी बैड पीपल स्किल्स यू कैन स्टिल सर्वाइव एज अ प्रोफेशनल। लेकिन MBA एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें यू नीड टू बी फार मोर स्ट्रीट स्मार्ट, पीपल ओरिएंटेड, दुनिया की जानकारी, दुनियादारी की जानकारी एक असेंशियल स्किल है। सो इज़ द UPSC जॉब्स। इसलिए एक इंटरव्यू की प्रोसेस रखी गई है कि खाली पढ़े लिखे बेवकूफ़ हमारे कॉलेज में ना आ जाएं या हमारे जॉब में ना आ जाएं इन टर्म्स ऑफ UPSC। और पार्डन माय वर्ड, पॉइंट मेरा ये था कि आप इंटेलिजेंट बहुत हो विद वेरी हाई IQ, लेकिन शायद वो जो स्किल चाहिए बिज़नेस को समझने की और एज ए फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट दुनिया को समझने की, सिस्टम को समझने की, कभी कभार वो लैक करते हैं। तो एनीवे यू विल फेल। तो ना आपका फ़ायदा हुआ, ना उस इंस्टीट्यूट का फ़ायदा हुआ जिसने एक गिनी चुनी सीटें आपको दी, राइट। तो इस वजह से ये इंटरव्यू प्रोसेस ली जाती है। और फिर से बस एज यू नो कि एज अ कंपनी, एज एन इंडिविजुअल, आई ऑफर पर्सनल कोचिंग बोथ फॉर 20 स्कूल्स इंटरव्यू प्रोसेस एंड सिमिलरली जब UPSC का रिजल्ट मेंस का आता है फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस देयर। लेकिन UPSC में यही रहता है कि जिसका मेन क्लियर होता है, अक्सर जो वो इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुद ही तैयारी कराते हैं, MBA में भी कराते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। और इसलिए जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो बड़ा ध्यान रखिएगा। जितने भी नामी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स हैं स्पेशली इन लार्जर सिटीज़, वो उतना समय नहीं देते आपको जितना उन्हें समय देना चाहिए फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्पेशली इंटरव्यू। देखिए GD का तो आप 3 या 5 प्रैक्टिस GD लेते हैं, समझ में आ जाता है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको 2 या 3 सैम्पल इंटरव्यू दिए जाएंगे। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है दैट इज़ समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ही इज़ अ फ्रीलांसर। और अक्सर वो लोग पर डे पे जिसे कहते आते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन या कमिटमेंट या इमोशनल अटैचमेंट है विद यू वो उतना होता नहीं है। अब जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो आप जानते ही हैं, चाहे वो कैट हो, कैट की बात करते हैं तो जो फाइनल वेटेज होती है दैट इज़ 40% फॉर द एग्ज़ाम। ऑफ कोर्स देन 10-12 के मार्क्स भी हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी हैं। अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन 30 to 40% वुड बी दी वेटेज ऑफ जो अब प्रोसेस होगी इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज या रिटन एबिलिटी टेस्ट की। नाउ दैट इज़ वेरी लार्ज, राइट। और मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ कि जब आपने कैट की तैयारी में 6 महीने साल लगा दिए तो इस प्रोसेस की तैयारी आप इतना कैजुअली कैसे कर सकते हो। बच्चे टेंशन में हैं, वो एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनको लगता है कि यार इंस्टीट्यूट जो करा रहा है बहुत है, बट वेरी फ्रैंकली इंस्टीट्यूट्स है वो उतना फोकस या उतनी मेहनत नहीं करते इस प्रोसेस के लिए जितना उनको करनी चाहिए। और मैं तो शुरू से जो लोग मेरे पास जनरली बात करने आते हैं, मैं कहता हूँ डे 1 से आप एक तरफ आपने कैट स्टार्ट किया तो उसी समय अपनी इंटरव्यू की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दो। पर वही बात है, बच्चे हो तो कहते हैं जब तक कॉल्स नहीं आएंगी या कैट का रिजल्ट नहीं आएगा क्या फ़ायदा इंटरव्यू की तैयारी करने का। जबकि इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी जेनेरिक होती है और कभी कभार वो आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ओवरऑल ही हेल्प करती है। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो बस आपको मैं यही सलाह दे सकता हूँ कि जो भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले हैं बहुत ध्यान से कीजिए, डिटेल में कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि हर साल, क्योंकि मेरा जो दिस इज़ हाउ, कभी वो जब मैं MBBS काउंसलिंग करता हूँ ना, लोग मुझसे पूछते हैं सर आप बाकी 5 महीने क्या करते हैं, यू आर सच ब्रिलियंट गाय, लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सी वी डू और आई डू
as an individual, we do as a company lot of things in education. So MBBS हम वो 4-5 महीने काम करते हैं, उसके बाद चलो उसका अलग। तो ये जो समय रहता है, समझ लीजिए हर साल दिसंबर टू फेब मार्च, दैट इज़ द टाइम वेयर आई फोकस पर्सनली मोर इनटू दिस MBA पर्सनल कोचिंग। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू। तो ये मैं करता हूँ इन 2-3 महीने में। आई टेक अबाउट 20 स्टूडेंट्स। लाइक MBBS काउंसलिंग, इट्स अ 2 to 3 months प्रोसेस। ऑफ कोर्स आई चार्ज 50,000 रुपीज़ प्लस GST फॉर द प्रिपरेशन। और ये जो प्रैक्टिकली 2 महीने होते हैं, लेट्स से जैन फैब तक, उसमें टिल मार्च, उसमें इसकी तैयारी चलती है। थोड़ा सा वेकेशन भी ले जाती है मार्च एंड में, और फिर वंस द बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर फॉर क्लास 12 एंड लोग नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं, अप्रोच करना हमें शुरू कर देते हैं, तो फिर दोबारा से वो MBBS का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये जो समय है, इट इज़ प्राइमरली दैट इज़ वेयर आई पर्सनली फोकस एज एन इंडिविजुअल, और आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो जो भी बच्चा भी, मेरे पास कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, सो जो लोग भी मुझे अप्रोच करना चाहते हैं, यू नो द प्रोसेस सेम, कॉल ऑन 9643362320। जिनकी भी कॉल्स आई हैं, आप जानते ही हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, एंड व्हाट आई कैन ओनली टेल यू कि यू नो माय बैकग्राउंड। तो आई एम बैंगलोर पर्सनली, और अब 2-3-4 साल से मैंने लेना बंद कर दिया, वरना पहले मैं एक्चुअली जब से मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया आपको तैयारी कराने की, तब से मैंने IIM बेंगलोर की तरफ से ऑफिशियली इंटरव्यू लेना बंद कर दिया एज पार्ट ऑफ देयर इंटरव्यू पैनल, क्योंकि फिर वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और वो एथिकली ठीक नहीं है। और अब मैं बच्चों के लिए तैयारी कराता हूँ, सो दैट, पर भाई बहुत सारे बच्चे नहीं लेते, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा इंडिविजुअल कोचिंग पे रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो सिमिलरली इसमें भी, अदर देन द GDs एंड ऑल दैट, देयर आर नो कॉमन सेशंस, देयर आर ऑलवेज मोस्टली इंडिविजुअल सेशंस, क्योंकि वो बच्चे को देख के, बच्चा इस समय कहाँ खड़ा है, उसके हिसाब से उसको किस तरह की नॉलेज या किस तरह की मेंटरिंग की ज़रा ज़रूरत है, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। ओके, और इंडिविजुअली आपको ट्रेन किया जाता है चुड़ाई से, और उसी बात के लिए आपको सुनने में लगता है कि अरे पूरे कैट की फ़ीस तो हमने 1 लाख रुपीज़ दी थी, और वो तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री करा रहे हैं, और यहाँ पर सर अलग से 50,000 रुपीज़ प्लस GST मांग रहे हैं। बट उसका यही कारण है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। फिर भी जो खुद तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी लार्ज इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट दे आर नॉट कटिंग कॉर्नर्स फॉर यू, स्पेशली इफ यू हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम टॉप 30-40 B स्कूल्स। तो इंटरव्यू की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैड टू से, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली जो बिग सिटीज़ में, मैं ये भी बोलूँ, सेम बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट इन ए स्मॉल सिटी कैन स्टिल गिव यू दैट अटेंशन, क्योंकि उनके पास बच्चे ही कम होते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट जो बड़े शहरों में, जिनमें बहुत सारे बच्चे हैं, वो बिल्कुल आपको ध्यान नहीं दे पाते एज एन इंडिविजुअल, और आपकी तैयारी काफ़ी लैग कर जाती है, और वही दिक्कत होती है कि आप इंटरव्यूज़ में मिस कर जाते हो। और फिर समय को हर IIM भी सेम नहीं होता। सो अहमदाबाद, आज भी अहमदाबाद है, फिर बेंगलोर, कलकत्ता, देन यू हैव लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, और उसके बाद इट एक्चुअली गोज डाउन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग द फ्यूचर पोटेंशियल। तो ध्यान रखिएगा, और बहुत सोच समझ के ढंग से तैयारी कीजिएगा। डोंट टेक इट लाइटली, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कैट क्लियर कर लिया तो हमारा सारा काम हो गया। इक्वली इंपॉर्टेंट काम अब होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।